तैयार हो जाइए एक नया करिश्मा देखने के लिए। चलिए शुरू कर। हेलो गाइज, आई एम दमोह का अयोध्या और आज देहरादून एक्सप्लोरेशन का चौथा दिन है और मैं आपको एक ऐसी जगह दिखाने ले जा रहा हूँ जिसको देखने के बाद आपके मुंह से बस ऐसे ही निकलने वाला है कि अरे क्या देख लिया मैंने, इतनी खूबसूरत जगह क्या वाकई में है। आज ऐसी ही जगह मैं आपको दिखाने ले चल रहा हूँ, देहरादून का FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। और गेट से एंट्रेंस से घुसने के बाद लगभग 1 किलोमीटर तक आपको 1.5 किलोमीटर तक पैदल यात्रा करनी पड़ती है। उसके बाद आप पहुँचते हैं उस प्लेस पे। और सबसे खास बात उस प्लेस की मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पे बहुत सारी फिल्म्स की शूटिंग हुई है। आपने फिल्मों में वो लोकेशन देखा है, एज अ कॉलेज यूज़ होती है वो जगह। स्टूडेंट ऑफ द ईयर में भी हुई है और बहुत सारी फिल्मों में हुई है। मैं सबके सिनेमैटिक शॉट्स और क्लिप्स आपको लगा दूंगा, आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा। और चल रहे हैं आज आपको दिखाने। इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा क्योंकि यहाँ 5 जो है म्यूज़ियम है उनको भी मैं कंप्लीट एक्सप्लोर करने वाला हूँ। और आज का दिन आपके लिए काफ़ी ज्ञानवर्धक और बहुत ही खूबसूरत जगहों को देखने वाला होने वाला है। सो प्लीज़ वॉच टिल एंड, वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर अच्छा लगता है आपको ये वीडियो, मैं आपके लिए जगह दिखाने आया हूँ। मैं तो देख के चला जाता, बट शूट मैं इसलिए करता हूँ कि जो मैंने देखा वो आप भी घर बैठे देखें। सो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप देखते हैं और आपको कोई पार्ट अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए कि अच्छा लगा आप, ताकि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छी अच्छी जगह एक्सप्लोर कर सकूँ। तो चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दमोह का अयोध्या में। आज मैं आया हूँ आपको दिखाने देहरादून की शान FRI यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इस प्रांगण में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले आपको 15 रुपये का टिकट लेना पड़ता है मेन गेट से। उसके बाद आपको तय करनी पड़ती है कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस, जो कि आप पैदल तय करें। लेकिन उसके बाद जो नज़ारे आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं वो नेवर सीन बिफोर होने वाले हैं। और यह जगह न सिर्फ रिसर्च और एजुकेशन के लिए है, बल्कि यहाँ बॉलीवुड की कई मशहूर फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। आज उसके बारे में भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे आगे वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आपको मैं इस जगह से जुड़ी सारी जानकारी और इसकी असली खूबसूरती आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए पहुँचते हैं सबसे पहले FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, देहरादून, उत्तराखंड। इस संस्थान की स्थापना 1906 में हुई थी। ये ब्रिटिश आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना है। 450 हेक्टेयर में फैला ये इंस्टीट्यूट एशिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर है। इस भव्य इमारत का डिजाइन CG बॉमफील्ड ने किया था। यहाँ के लंबे कॉरिडोर, विशाल गार्डन और शांत वातावरण इसे यूनिक बनाते हैं। लाइब्रेरी और रिसर्च हॉल को देखकर आपको लगेगा जैसे किसी यूरोपियन यूनिवर्सिटी में आ गए हों। 450 एकड़ में फैले इस प्रांगण की संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ 3 पार्ट में। मैंने आपको यहाँ की बेसिक इन्फो दे दी, इसके बाद मैं आपको यहाँ के म्यूजियम्स को दिखाऊंगा और सबसे लास्ट में मैं दिखाऊंगा यहाँ के सबसे खूबसूरत नज़ारों को, जो कि आपने कभी नहीं देखे होंगे और केवल फिल्मों में देखे होंगे, क्योंकि यहाँ पे लगभग 14 से अधिक फिल्में शूट हुई हैं। उन सारी फिल्मों की जानकारी और इस बिल्डिंग का डिफरेंट एंगल से व्यू मैं आपको दिखाऊँगा इस वीडियो के लास्ट में। तो अभी हम चलते हैं, बताते हैं आपको यहाँ के म्यूज़ियम के बारे में। FRI के अंदर 6 म्यूज़ियम हैं, जिनमें से हर एक जंगल और पेड़ों की दुनिया को अलग अलग अंदाज में दिखाता है। यहाँ आप लकड़ी, कीड़े मकोड़े, जंगल संरक्षण और रिसर्च से जुड़ी अनोखी चीज़ें देख सकते हैं। इन म्यूज़ियम्स को देखने के लिए 60 रुपये का टिकट लेना अत्यंत अनिवार्य है। सबसे पहला म्यूज़ियम है फॉरेस्ट पैथोलॉजी डिवीज़न और इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ लिखी मिलेंगी। अंदर फ़ोटो लेना वर्जित है, लेकिन हम इंडियंस मानते कहाँ हैं। अगर हम रूल्स मानने लगें तो हम भारतीय कहाँ रह जाएंगे। अपने इसी शैली के, इसी पद्धति के तौर पर मैंने अंदर रिकॉर्डिंग्स करके आप तक थोड़ी बहुत तस्वीरें पहुँचा दी। अब इनसे संबंधित प्यार आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पहुँचा दीजिएगा। अगर मैं कंप्लीट म्यूज़ियम दिखाने की कोशिश करूँगा तो ये वीडियो 24 घंटे का हो जाने वाला है। इसलिए मैं हर एक म्यूज़ियम की थोड़ी थोड़ी झलक आपको दिखाता चलूँगा और उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट म्यूज़ियम दिखाना स्टार्ट कर दूँगा।
अगर आप थोड़ा ध्यान देकर बारीकी से वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत सारे दुर्लभ पेड़ पौधे एवं उनकी लकड़ियां यहाँ रखी हुई देखने को मिल जाएंगी एवं उससे संबंधित रोग व कीट से संबंधित चीज़ें भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। इसीलिए मैंने पूरे म्यूजियम के थोड़े थोड़े शॉट्स ले लिए हैं ताकि बिना समय गंवाए कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिखा सकूँ। तो ये कुछ ग्लिम्स हैं यहाँ के, और इसके बाद हम चलेंगे अब दूसरे वाले म्यूजियम में। लास्ट में यहाँ रखा हुआ है कुछ पेड़ों की हरी जड़ें जो कि दुर्लभ हैं और उन्हें वैज्ञानिकों के द्वारा संरक्षित किया गया है ताकि भविष्य में यदि कभी आवश्यकता पड़े तो उन्हें इस्तेमाल भी किया जा सके, उनके पेड़ों को दोबारा वापस ले आने के लिए। इस तरीके की कई तकनीकी विधियों द्वारा पेड़ पौधों को संरक्षित करने का और उनको सुरक्षित रखने का काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ किया गया है। एक म्यूजियम से दूसरे म्यूजियम जाने के लिए भी आपको थोड़ी बहुत पैदल यात्रा करनी पड़ती है क्योंकि यह प्रांगण 450 एकड़ में बना हुआ है। इस वजह से बिल्डिंग में काफ़ी लंबा दूर तक आपको पैदल चलना पड़ता है। साथ में एक ही 60 रुपये के टिकट से आप 6 के 6 म्यूजियम में जा सकते हैं, वही एक टिकट हर जगह मान्य होता है। तो चलते हैं अब इसके बाद वाले म्यूजियम में जो है प्रौद्योगिकी प्रदर्शन। ये म्यूज़ियम मुझे कुछ खास नहीं लगा। यहाँ तस्वीरों के माध्यम से, वॉलपेपर्स के माध्यम से कुछ चीज़ों को रिप्रेजेंट किया गया है जो कि हम इंटरनेट पे इजीली फाइंड कर लेते हैं। तो इस म्यूज़ियम में आकर मुझे कुछ बेहद खास नहीं लगा। उसके अलावा यहाँ पे कुछ इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं जिन्हें छोटे फॉर्म में बना कर रख दिया गया है, लाइक थ्रेशर, सिंचाई के लिए बनाए गए यंत्रों को छोटे रूप में बना के दिखाया गया है जो कि थोड़े बहुत इंटरेस्टिंग थे। इसके अलावा इस म्यूज़ियम में कुछ खास नहीं था। तो अगर आप जाते हैं तो इस म्यूज़ियम में अगर नहीं भी जा पाते हैं तो आपको उस चीज़ का मलाल नहीं होना चाहिए। वजह यह है कि इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं। इसके बाद म्यूज़ियम नंबर 3 पे मैं आपको दिखा रहा हूँ म्यूज़ियम नंबर 2, वन संवर्धन संग्रहालय, यानी कि वनों को बचाने के लिए जो उपाय किए जाते हैं उससे संबंधित उपकरण एवं बचाव के तरीकों को दिखाया गया है इस म्यूज़ियम के अंदर। तो ये वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग था। पहाड़ी क्षेत्रों में वन के रख रखाव के लिए किस तरीके से क्या उपाय किए जाते हैं उससे संबंधित छोटे मॉड्यूल को बनाकर चीज़ों को प्रदर्शित किया गया है। लाइक अगर पहाड़ों में आग लग जाती है तो उस आग को रोकने के लिए किस तरीके से रोकेंगे, जहाँ घने जंगल हों, लगातार पेड़ पे पेड़ हों, ऐसी जगहों पे आग को बुझा पाना आसान नहीं होता है। जैसा कि आपने कभी सुना होगा कि अमेजन के जंगलों में लगी आग बड़े लंबे समय तक चली। तो इस तरीके से यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है मॉड्यूल को कि आग को किस तरीके से बुझाया जाएगा। देखिए पानी को ब्लू में रिप्रेजेंट किया गया और वहाँ आप रेड कॉर्नर पर देख रहे होंगे कि आग लगी हुई है। उसको उतने ही क्षेत्र में रोक देना ही सबसे बड़ा सफलता है। तो इस तरीके से इस मॉड्यूल्स को दिखाया गया है यहाँ पे, और चंदन के बीज के पौधे एक्सेट्रा और भी चीज़ें हैं जो यहाँ रिप्रेजेंट की गई हैं। उनके रख रखाव और बचाव और उपाय से संबंधित चीज़ों को प्रदर्शित किया गया है। वनाग्नि से बचाव और रखरखाव के लिए इस मॉड्यूल को दिखाया गया है, किस तरीके से यहाँ कौन सा फंक्शन काम करता है। सैटेलाइट रिसीवर वहाँ लगा हुआ है, अग्निशमन यहाँ खड़ा रहता है और इस तरीके से यहाँ पे सैटेलाइट पे रिसीवर से रिसीव होता है कि यहाँ आग लग गई है। उसके बाद व्यक्ति पहुँचता है और किस तरीके से आग को बुझाएगा, किस तरीके से कंट्रोल में करेगा। सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के साथ साथ यहाँ कुछ वन में उपयोग होने वाले औजारों को भी रखा गया है जिनको दिखाया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पे वन से निकले हुए कुछ पत्थर जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जिनका अलग अलग महात्म है, अलग अलग महत्व है, उन पत्थरों को भी संरक्षित करके रखा गया है। उसके साथ साथ वन की कटाई में
व काटान छटान के लिए उपयोग होने वाले सारे यंत्रों को दिखाया गया है। उसके साथ कुछ बुक्स का मॉड्यूल दिखाया गया है जिनको पढ़ के आप वन से संबंधित जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। उसके साथ साथ और भी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं जिनको आप खुद भी देख सकते हैं बारीकी से। देखिए, कोई दुर्लभ सा पौधा है और ये रुद्राक्ष है। इसके साथ और भी अन्य पौधों को काफ़ी दुर्लभ चीज़ों को खोज कर यहाँ हमारे आपके देखने के लिए रखा हुआ है। तो अगर आप इसमें जाते हैं तो थोड़ा समय व्यतीत जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलने वाली हैं। और ये मॉड्यूल पहाड़ी लोगों के रहन सहन से संबंधित चीज़ों को प्रदर्शित करता है। पहाड़ में जीवन कैसा होता है, पानी की निकासी कैसे होती है, लोगों का रहना कैसे मैनेज किया जाता है और संसाधनों को किस तरीके से सबके उपयोग में लाने लायक बनाया जाता है। विद ट्रेन, पहाड़ और इन सब के बीच में जो सर्वाइवल होता है उसको बाकी बहुत अच्छे से दिखाया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किन किन पॉइंट्स को कहाँ कहाँ डिफाइन करके किस तरीके से सरकारी योजनाओं को लागू करती है पहाड़ों में, उसका मॉड्यूल काफ़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। ये माइनिंग क्षेत्र भी दिखाया गया है कि सबसे किनारे करते हैं ताकि धूल वगैरह ना आए आवासीय क्षेत्रों में। इसके बाद आता है प्रकाश संग्रहालय। और सबसे खास बात कि यहाँ हर म्यूज़ियम के बाहर आपको ऐसा ही खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए मिलने वाला है जो कि FRI कैंपस का है। तो चलते हैं, दिखाते हैं आपको प्रकाश संग्रहालय। फिर लास्ट में मैं आपको चारों एंगल से व्यू दिखाऊंगा FRI की खूबसूरती का। इस म्यूज़ियम में वुडन से रिलेटेड उपकरणों को दिखाया गया है, जैसे कि ये रथ का पहिया आया हुआ है जबलपुर से, और कई भी कारखानों से कई विभिन्न चीज़ें ले आके रखी गई हैं, जैसे लकड़ी से बना हुआ ये सामने आप डेस्क देख पा रहे हैं। उसके अलावा किस स्टेट में कौन सी जगह पे कितना उपज होता है किस लकड़ी का, वो इस पे भारत के मैप पे मार्क किया गया है इसकी दीवारों पे। इसके अलावा अन्य उपकरण, काफ़ी जानकारियाँ यहाँ लिखी हुई हैं। अगर आप इन पर रिसर्च करना चाहते हैं, अगर आप कायदे से घूमना चाहते हैं और सारे म्यूजियम्स को कंप्लीट तरीके से समझना चाहते हैं, तो आपको शायद एक आध हफ्ते भी कम पड़ेंगे। यहाँ इतनी जानकारियाँ हैं जिनको एक दिन में पा लेना शायद सामान्य व्यक्ति के लिए आसान ना हो। और इस म्यूजियम का सबसे खास पार्ट मुझे ये लगा, जो देवदार का वृक्ष आप देख पा रहे हैं, ये उसके तने की मोटाई है और इस पेड़ ने कितने शासनकाल को देखा है इस पर साफ साफ दर्शाया गया है। मुगल से लेके अंग्रेज़ों से लेके कितने साल तक ये पेड़ रहा और इसने किन किन शासकों को देखा है, उस चीज़ को बाखूबी इस पर लिखा हुआ है। और ये इसकी मोटाई है। तो ये बहुत ही पुराना वृक्ष है जो कि आपके गढ़वाल बालचा टोंस वनखंड से प्राप्त हुआ है। इसको आप देख सकते हैं, ये थोड़ा दुर्लभ था यहाँ और मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा इसको देखना। और यहाँ पंखों की पट्टियाँ रखी हुई हैं जो कि वुडन से बनी हुई हैं, वो भी आप देख सकते हैं।
उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक पेटियाँ यहाँ रखी हुई हैं, टेबल्स हैं जो कि वुडन से बना हुआ है। ये देखिए, बांस और किसी लकड़ी के मिक्सचर से बना हुआ है वुडन का टेबल। इसकी डिज़ाइन और कासीदाकारी सारी चीज़ों में केवल लकड़ियों का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ दर्शाए गए हैं कुछ कृत्रिम अंग जो कि वुडन क्राफ्टेड हैं, और आप ये पेटी संदूक भी देख सकते हैं, इसको भी लकड़ियों से बनाया गया है। ये काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी मजबूत, टिकाऊ और बेहतरीन है। आप देख सकते हैं यहाँ तक कि शरीर के अंगों को भी लकड़ियों से बनाया जाता था पहले। तो ये था इस म्यूजियम का खास बात। अब चलते हैं इसके बाद वाले यानी कि लास्ट म्यूजियम में। यह म्यूजियम कीट पतंगों पर आधारित है, यानी कि यहाँ विभिन्न तरीकों के कीट पतंगों को दर्शाया गया है जो कि पेड़ों में यानी कि वन में मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ चार्ट्स भी लगे हुए हैं और उनकी बॉडीज़ भी रखी हुई हैं अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग कीट पतंगों की। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ कीट पतंगों से संबंधित सारी जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी। वन में पाए जाने वाले जितने भी कीट पतंगे होते हैं उनका संपूर्ण विवरण यहाँ आपको मिल जाएगा। लाइक तितलियों की विभिन्न प्रजातियों को दर्शाया गया है। उसके अलावा लकड़ियों पे लगने वाले कीट पतंगों से क्या नुकसान होता है, किन पेड़ों पे कौन से पतंगे लगते हैं, इन चीज़ों को भी दिखाया गया है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था, यहाँ काफ़ी अच्छा लगा मुझे जाके। तो ये रहा कीट पतंगों से संबंधित म्यूजियम, जिसमें विभिन्न प्रकार के सभी तरीकों के तितलियों और इंसेक्ट्स को रखा गया है आपको दिखाने के लिए, जिस पे आप कीड़ों मकोड़ों के अध्ययन कर सकते हैं जाके कि कौन किस तरीके से होता है, कौन किस तरीके से बाइट करता है, कौन सा हार्मफुल होता है, कौन सा हार्मफुल नहीं होता है। इसके अलावा पेड़ों पे किस फॉर्म में ये कीड़े लगते हैं वो भी दर्शाया गया है। सामने एक मॉडल के रूप में पेड़ बना के उसमें अलग अलग तरीके से दिखाया गया है कि वन में कहाँ कैसे कीड़े मिलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं सामने पत्तियों पे कीड़े बैठे हुए हैं, सांप, गोजर और अलग अलग विभिन्न प्रजातियों की चीज़ों को कहाँ कहाँ बैठते हैं, कहाँ कैसे लगते हैं, इस चीज़ को बाखूबी दर्शाया गया है और इसमें काफ़ी अच्छा लगा मुझे जाके। यहाँ देख सकते हैं आप, सांप को भी दिखाया गया होगा, इवन क्रोकोडाइल को भी दिखाया गया कि वो पेड़ के तने में कहाँ छुपे होते हैं, चींटियाँ कहाँ होती हैं, मकड़े कहाँ होते हैं, सारी चीज़ों को बहुत खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है। बिच्छू देख सकते हैं आप, अपनी स्क्रीन पे आप चींटियों को देख सकते हैं, सांप कैसे लपेटता है पेड़ पे वो भी देख सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं क्रोकोडाइल कहाँ लेटता है। यहाँ जाने के पहले बस मैं तितली जानता था, लेकिन यहाँ पहुँचकर मुझे पता चला कि तितलियों के इतने सारे प्रकार होते हैं और विभिन्न विभिन्न तरीक़ों से तितलियाँ होती हैं जिनकी अलग अलग पहचान की जाती है। शायद आपको भी नहीं पता था। अगर आपको पहले से इन किसी चीज़ के बारे में पहले से पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये मुझे पता था। चीज़ें जब आप एक्सप्लोर करेंगे तो आप बेहतर जान पाएंगे। अब इस म्यूज़ियम के बाद हम चलेंगे लास्ट में, जहाँ म्यूज़ियम में मैं आपको दिखाऊंगा हाथी के रियलिस्टिक दांत, यानी कि डेथ हाथी के दांत निकाल के रखे हुए हैं। तो बिना लेट के आपको ले चलते हैं दूसरे म्यूज़ियम की तरफ, प्रकाष्ठ वन उपज संग्रहालय, नॉन टिम्बर। तो यहाँ रखी हुई हैं बहुत सारी चीज़ों के अवशेष, यानी कि जड़ी बूटियाँ, औषधियाँ और बहुत कुछ।
आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। और एट लास्ट मैं आपको दिखाऊंगा हाथी दांत। यहाँ देखिए किस तरीके से सीडिंग्स की जाती हैं, किस तरीके से पौधारोपण किया जाता है, कैसे उनका रख रखाव किया जाता है, कैसे पौधों से उनसे ज़रूरी तत्व निकाले जाते हैं, उन सारे प्रोसेस को समझाया और दिखाया गया है बाखूबी। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा FRI का खूबसूरत कैंपस, जिसे आपने आज तक कम से कम 14 बॉलीवुड मूवीज़ में एज अ कॉलेज यूज होते हुए देखा है। इवन हॉलीवुड के लोग भी यहाँ आते हैं फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए, क्योंकि ये जगह बेहद खूबसूरत है। तो आप इस म्यूज़ियम को देख लीजिए। एक क्विक व्यू इसका दिखाकर और हाथी दांत आपको दिखाकर मैं चलता हूँ दिखाने आपको FRI का खूबसूरत सा कैंपस। तस्वीर के माध्यम से आपको दिखाया गया है कि कैसे वनों से उनके ज़रूरी एक्सट्रैक्ट्स निकाल के दवाओं के द्वारा आप तक पहुंचाए जाते हैं। आप देख सकते हैं बाकायदा वनों से लोगों ने उनके जो रसायन हैं उनको निकाला और मेडिकल पे दवाएं बनने के बाद आप तक जा रही हैं। और ये वो रसायन रखे हुए हैं जिनके बारे में इस तस्वीर में दिखाया गया है। संग्रहालय में ही स्थित एक चित्र के माध्यम से पुरानी चिकित्सा पद्धति को दिखाया गया है, जिसमें ऋषि मुनियों के द्वारा जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज कैसे किया जाता था, वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ FRI का खूबसूरत सा कैंपस। उसको देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मिस मत करिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है FRI का खूबसूरत सा कैंपस, जहाँ बॉलीवुड की 14 से भी अधिक फिल्में शूट हो चुकी हैं। मैं आपको दोबारा से बात बता रहा हूँ। चलचित्रों के माध्यम से यहाँ दिखाया गया है कि पेड़ों से कैसे उनके ज़रूरी तत्व निकाले जाते हैं और कैसे आप तक पहुँचाए जाते हैं, वो भी आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। देखिए महिलाएं कैसे काम करके किन किन तरीक़ों से किन किन चीज़ों को एक्सट्रैक्ट निकालती हैं, उनको कैसे किसी चीज़ को उबाल के निकाला जाता है, तो किसी को छील कर, किसी को काट कर, सारी चीज़ों को विभिन्न विभिन्न तरीके से प्रदर्शित किया गया है। यानी कि ये म्यूज़ियम काफ़ी खूबसूरत है। और देखिए यहाँ पे बांस से बने हुए चप्पल, स्लीपर और अन्य चीज़ें भी रखी हुई हैं। यहाँ काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग था और देखने लायक था, इस वजह से मैंने इस म्यूज़ियम में थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। आई नो माई ब्लॉग इज़ गोइंग टू लॉन्ग, बट ये ज़रूरी चीज़ें हैं, आपको इन चीज़ों को जानना चाहिए। और वन का एक महत्वपूर्ण उत्पाद है कत्था, जो कि पान में इस्तेमाल होता है और अन्य कई औषधियों में भी इस्तेमाल होता है। उसका प्रोसेस कैसे होता है वो भी आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पे वुडन क्राफ्टेड चीज़ें देख रहे हैं, यानी कि हाथ के बैंगल्स और पेटी और सिंगारदानी वगैरह भी उसी की है। और ये रहा हाथी का दांत, जिसकी लंबाई चौड़ाई का सारा डिटेल स्क्रीन पे लिखा हुआ है। और देखिए कितना बड़ा होता है। अगर हाथी काफ़ी वृद्ध हो जाए तो उसके दांत बहुत बड़े हो जाते हैं और इसका इलीगल यूज किया जाता है, हाथियों को मारा जाता है इन्हीं दांतों के लिए। और हिरन की सींग भी यहाँ रखी हुई है, जो कि स्ट्रिक्टली बैन है। अगर आप हाथी पे वार करते हैं तो आप पे ठीक ठाक कार्रवाई होती है, यानी कि आपको मृत्युदंड भी दिया जा सकता है।
तो ये रहा इस म्यूजियम की खास बात। तो आपको दिखाते हैं इस FRI का मेन कैंपस और यहाँ पे शूट हुई सारी फिल्मों के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो अब आया इस वीडियो का सबसे खूबसूरत पार्ट। तो अब आपको मज़ा आने वाला है क्योंकि यहाँ का खूबसूरती देखकर आप पूर्णतः मंत्रमुग्ध हो जाने वाले हैं। ये है FRI का वो खूबसूरत कैंपस जहां बॉलीवुड की 14 से अधिक फिल्मों को फिल्माया गया है। हमेशा इस जगह को एक कॉलेज के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है जो कि टोटली फॉरेन व्यू देता है। इसको देखने पर कभी नहीं लगता कि अपने देश में कोई ऐसी जगह होगी, और जो लोग घर से कभी बाहर नहीं निकले हैं उनके लिए तो लंदन से कम है ही नहीं। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे शूट हुई फिल्मों के बारे में। 1967 में आई फिल्म दुल्हन एक रात की, 2001 रहना है तेरे दिल में, कृष्णा कॉटेज सन 2004, 404 एरर नॉट फाउंड, पवन सिंह तोमर सन 2012। 2012 में ही तमिल की 3 इडियट की रीमेक आई थी, उसका भी शूट यहीं हुआ था। ये रहे यहाँ शूट हुए फिल्मों के नाम और उनसे संबंधित डिटेल्स। अब आपको इस जगह पे पहुँचने के लिए कैसे आना है वो मैं बताता हूँ। आप ट्रेन से देहरादून स्टेशन आ सकते हैं, वहाँ से आधे से 1 घंटे की दूरी पर स्थित है ये जगह। Let me share my own experiences with you guys. When I visited here for the first time, I was just shocked. I saw that campus and greenery and lot more things are attracting much and more. I just said, wow, I have never seen any place like this in my life, and I think I will never see anything in India like this. This is incredible, this is amazing, and this is incredible India, incredible FRI. प्लेस आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। आज सुबह से बिना खाए पिए मैं इसी जगह पर गया इसका ब्लॉग शूट करने के चक्कर में, और वाकई में ये जगह हेवन है, हेवन।
बहुत ही खूबसूरत है, जन्नत है, जन्नत पृथ्वी पे। अगर यहाँ पर आ जाएंगे तो आपके फ़ोन की गैलरी भर जाएगी, लेकिन आपको फ़ोटो क्लिक करने से मन नहीं भरेगा, जितनी खूबसूरत जगह है। आप खुद देख सकते हैं तस्वीरों में। इसके नाम पे कई रिकॉर्ड भी दर्ज हैं, सब मैं आपको डिटेल्स में बता दूंगा। और ये है FRI गाइज, और FRI का टूर हो चुका है कंप्लीट, और अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। सामने वही जगह है जिसकी खूबसूरती दिखाते दिखाते मैं आज पूरा दिन थका नहीं हूँ। ये सामने वही जगह है, आप देख सकते हैं, FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। और इस जगह पे पूरे दिन मैंने अपना टाइम स्पेंड किया है। और यहाँ पे मेरी कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करनी थी मुझे, तो मैं सोलो ट्रैवलर हूँ, अकेले आया हूँ, मेरी फ़ोटोज़ क्लिक करने वाला था। 2 भाई मिले थे मुझे, इन लोगों ने मेरी फ़ोटोज़ क्लिक की हैं कुछ, और जो कि मैं अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर लूँगा। इतना दूर घूमने आया था तो थोड़ा बहुत तो बनता ही है फ़ोटोग्राफी। तो इन लोगों ने मेरी फ़ोटोज़ क्लिक की हैं। 2 लोग हैं, भैया ने भी, इन्होंने भी यूट्यूब चैनल बना रखा है। आपके यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? दून ब्लॉग 9211। और आप इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इन्होंने मेरी हेल्प की है फ़ोटो क्लिक करने में, और इस भाई ने भी मेरी फ़ोटो अच्छी क्लिक की है। थैंक यू भाई, मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम दमोंग का फयोध्या है, और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम वही है। आप लोग थोड़ा प्यार दीजिएगा, आपके उत्तराखंड में आए हूँ ब्लॉग बनाने में ना।